हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत किया जाता है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल के ऊपर। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पंजाब से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले पंजाब के एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, एमसीक्यूज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बहुत ही प्रिसाइज बनाएगी, इस वीडियो को बहुत ही प्रिसाइज बनाया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ भी की पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि इसी तरह आप सब पर हम करंट अफेयर्स की वीडियोस लाते रहें आगे भी। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। पहला क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव किए प्रपोजल किसको अलॉट करने के लिए, लैंड को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के। ये जो न्यूज़ थी आपकी जनवरी में, बहुत ही टॉप मोस्ट न्यूज़ थी पंजाब के रिलेटेड। इसमें क्या था, सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया था। इसमें क्या किया गया है कि जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है उन्होंने प्रपोजल को क्या एक्सेप्ट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। किस चीज़ के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। किन के लिए अपार्टमेंट्स बनाने हैं, 3930 अलॉटर्स को देने के लिए। ठीक है, जो चंडीगढ़ में क्या एम्प्लॉयज हैं, यूटी के अंडर क्या है एम्प्लॉयज हैं, किसके अंडर, कौन सी स्कीम है, सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम। ये आपको किस रिलेटेड आएगा कि सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम किस से रिलेटेड है। मतलब हमने इसमें क्या है कि अपार्टमेंट्स बनाने के लिए अप्रूवल मिल गई है एम्प्लॉयज के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने की अप्रूवल। सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम था क्या, ये जो मुद्दा था ना दोस्तों, ये 2008 में आया था सबके सामने। ठीक है, जो अप्रूव किया गया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या बोला क्या गया था कि टोटल लैंड दी जाएगी, कितने एरिया, 73.3 एकड़। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए, 3930, जो कि लीज में दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को। ठीक है, इस चीज़ को आगे अप्रूवल नहीं मिली, तो अब इसको चीज़ को क्या है, अप्रूवल मिल गई है। द प्रपोजल केम बिफोर द कैबिनेट व्हेन द चंडीगढ़ एमपी किरण खेर हैज रेज द इशू, जो कि पेंडिंग थी 2008 से। ठीक है, किरण खेर ने ये प्रपोजल जो कि पेंडिंग कब से थी, 2008 में। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक का भी कवर हो रहा है कि चंडीगढ़ के एमपी कौन है, किरण खेर। चंडीगढ़ के एमपी कौन है, किरण खेर। ठीक है, ये थी हमारी आज की पहली करंट अफेयर की न्यूज, सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको जल्दी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी भी आपके दोस्त का ना छूटे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे इसके रिलेटेड। दूसरी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड। क्या है कि इसको इनॉग्रेट किया गया है मोहाली में, जो कि मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। क्या इनॉग्रेट किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसने इनॉग्रेट किया था, हमारे फॉर्मर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी जी के द्वारा। कौन है हमारे, ये फॉर्मर है हमारे, मतलब पहले। ठीक है, अब कौन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे प्रेजेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। ठीक है, प्रेजेंट मेनका गांधी तो फॉर्मर है, मतलब इससे पहले। अब कौन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब ये हमारा इनॉग्रेट, ये इसका काम क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट का काम क्या होगा, ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है। एड्रेस करेगा फंक्शन में नीड फॉर द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट टू इंश्योर दैट फ्रूटफुल डेवलपमेंट वुड रीच द टॉप लेवल थ्रू देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्चुअल एम्पावरमेंट। ये वुमेन्स के लिए बनाया गया है, जो इलेक्टेड वुमेन्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या है, इस चीज को बनाया गया ताकि उन लोगों को ट्रेनिंग मिले, रिसर्च मिले, मतलब हर चीज की सुविधा वुमेन्स के लिए बनाई जाए। ठीक है, बाकी के मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ सारे। जो आपका जो पेंडिंग रह जाएगा वो आप पीडीएफ में रीड कर लीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी गिल्स मेंटोर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम में भी पीडीएफ क्या है डाल दी जाएगी। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, क्या मेन पॉइंट क्या है इसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, मोहाली पंजाब में इनॉग्रेशन की गई। किसके द्वारा की गई है, हमारी फॉर्मर
वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल क्या है, सेलिब्रेट किया गया है किस चीज को प्रमोट करने के लिए, वुमेन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये कौन सा था, 6th था, वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल, 6th ऑर्गेनिक फेस्टिवल चंडीगढ़ में मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, वुमेन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए किया गया है। जो ये वुमेन फार्मर्स थे, ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है फेस्टिवल, न्यू दिल्ली में हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है 2015 से। ये पहली बार है कि इसको चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती है कि वुमेन्स फार्मर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज, किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके चीफ गेस्ट कौन रहे हैं, BL शर्मा क्या रहे हैं, इसके चीफ गेस्ट रहे हैं। और इसमें क्या है, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे हैं, श्रीमती अनुराधा। कौन रहे हमारे गेस्ट, तुम्हारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे हैं, अनुराधा। कौन है, श्रीमती अनुराधा जी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। डेरा बाबा नानक, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में तो सबने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो पंजाब का एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको हर इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। क्या है, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बहुत ही जरूरी है। गुरु नानक देव जी का जब गुरु नानक देव जी ने जो आखिरी अपने लम्हे, अपना आखिरी टाइम जो गुरुद्वारा पाकिस्तान में है वहां पर गुजारे थे, तो एक करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है, गुरु नानक देव जी की 550th एनिवर्सरी पे ओपन हो रहा है। जो इंडिया के लोग हैं वो पाकिस्तान में जाके उस गुरुद्वारे में अपने दर्शन कर सकते हैं। तो डेरा बाबा नानक है पाकिस्तान में, इसकी क्या, करतारपुर कॉरिडोर की इनॉग्रेशन हो गई है। कब हुई, 11 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन क्या हुआ है, जारी कर दिया गया है कि डेरा बाबा नानक की जो लैंड है, लैंड पोस्ट है, जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, पंजाब में लोकेटेड है, उसका एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट बना दिया गया है। और ये किसके द्वारा कर दिया गया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन क्या है, करतारपुर कॉरिडोर का रख दिया है, जो कि स्टार्ट कब होगा, 26 नवंबर 2018। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, भूलना नहीं है। आपके आने वाले एग्जाम में इसके आने की संभावना पूरी है। ठीक है, अब हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जो फाउंडर ऑफ सिखिज्म किन्हें बोला जाता है, गुरु नानक देव जी को। इन्होंने अपने स्पेंड किए हैं मोर देन 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन करतारपुर। अपने जिंदगी के 18 साल से ज्यादा उन्होंने इस करतारपुर में स्पेंड किए हैं। तो इसीलिए ये गुरुद्वारे की बहुत ही, सिखिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करतारपुर कॉरिडोर को डिटेल में डिस्कस किया जाए कि ये कैसे, कहाँ, कब ये सब कुछ बन रहा है। वैसे इसमें हर चीज को मैंने डिस्कस कर दिया है, तभी ये करंट अफेयर्स आपको डिटेल में आपके लिए लाए गए हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट किसी भी न्यूज से रिलेटेड ना रहे, चाहे वो स्टैटिक पॉइंट हो, चाहे वो करंट के रिलेटेड पॉइंट हो। नेक्स्ट, 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है किस चीज को प्रमोट करने के लिए, डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। 5 मेंबर कमेटी टू प्रमोट डेयरी फार्मिंग सेटअप की गई है बाय पंजाब के द्वारा बनाई गई है, टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। उसका एम क्या है डेयरी फार्मिंग का, विद द एम ऑफ सप्लीमेंटिंग द इनकम ऑफ फार्मर इन अ रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर। मतलब जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मिंग को प्रमोट किया गया है। अब ये कमेटी में क्या क्या होगा, द कमेटी विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंक्लूडिंग चेयरमैन स्टेट फार्मर कमीशन। कौन कौन होगा ये 5 मेंबर कमेटी में, डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टर ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लुधियाना में। कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी, लुधियाना में, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन भी आया था आपका, स्टैटिक का क्लियर हो जाएगा। गुरु नानक देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज लुधियाना। ठीक है,
5 मेंबर कमेटी में कौन कौन इंक्लूड होगा? स्टेट फार्मर कमीशन, एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर, डेयरी डेवलपमेंट के डायरेक्टर और एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। इस कमेटी का मेन एम क्या होगा, क्या रिकमेंड करेगी? मेजर्स लेगी फॉर प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद द एम ऑफ एनहांसिंग फार्मर इनकम फ्रॉम एलिड सोर्सेज। मतलब मेन मोटिव क्या है डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने का, ताकि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जाए। इसका क्या है मेन मोटिव रहेगा इस कमेटी का। ये अब कुछ इंफॉर्मेशन रिपब्लिक डे के बारे में है, तो ये इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। गोरखा ब्रिगेड को क्या मिली है? बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट ट्रॉफी। रिपब्लिक डे की परेड होती है ना, तो गोरखा ब्रिज को उसमें क्या मिली है? बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट ट्रॉफी। और जो सीपीआरएफ को क्या मिली है? पैरा मिलिट्री फोर्सेस की कैटेगरी के अंदर बेस्ट मिला है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट प्राइज मिला है। ठीक है, इतना समझ लगा? ये इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक डे के रिलेटेड भी। अब जो टैबलो होते हैं रिपब्लिक डे में, वो तो हो गए मार्चिंग के रिलेटेड, गोरखा ब्रिगेड और सीपीआरएफ। अब जो टैबलो होते हैं, जो त्रिपुरा का टैबलो था वो क्या डिपिक्ट करता था? गांधीयन वे ऑफ फ्यूलिंग रूरल इनकम। उसको क्या मिला? बेस्ट प्राइज मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? त्रिपुरा के टैबलो को। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? गांधीयन वे। क्वेश्चन आया था कुछ पिछले एग्जाम्स में इसी साल में कि बेस्ट प्राइज कौन से टैबलो को मिला है। उसमें क्वेश्चन ये नहीं था त्रिपुरा, कौन सा स्टाइल का वे था? गांधीयन वे को। ठीक है, स्टाइल और स्टेट दोनों याद रखना जरूरी है। सेकंड प्राइज किसको मिला है? जम्मू और कश्मीर को। सेकंड प्लेस किसको मिली है? जम्मू और कश्मीर को। उनका टैबलो क्या डिपिक्ट कर रहा था? स्टेट, कॉम्पोजिट, कल्चर एंड एथनिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और थर्ड प्राइज किसको मिला है? हमारे पंजाब के टैबलो को। पंजाब का टैबलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? जलियांवाला बाग मैसकर को रिप्रेजेंट कर रहा था। कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसकर? दैट इज 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जिसने क्या थी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल को और बढ़ा दिया था। एक आप बताओगे तो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था, उसके लिए एक बाद में कमीशन बैठाई गई थी। उस कमीशन का क्या नेम था? ये आपको जो जीके की सीरीज चल रही है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में, मैंने इसको डिटेल में बताया था कि जलियांवाला बाग के मैसकर के लिए कौन सी कमीशन बैठाई गई थी। ये लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे मुझे। ठीक है, ये था आपका रिपब्लिक डे के बारे में कुछ जरूरी बातें जिनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है। पिछले में भी ये आ चुका है, जो इस साल जनवरी टू जून में जो भी एग्जाम्स हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। खूनी विसाखी एक पोएम थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? नानक सिंह के द्वारा। नानक सिंह को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पंजाबी नॉवेल्स। फादर ऑफ पंजाबी नॉवेल्स क्वेश्चन आ जाएगा आपका डायरेक्ट। फादर ऑफ पंजाबी नॉवेल्स किसको बोला जाता है? नानक सिंह को। ये क्या हो रही है? पब्लिश हो रही है इंग्लिश में 99 ईयर्स के बाद ये पब्लिश हो रही है। और पब्लिश कौन कर रहा है? हार्पर कॉलिंस। पब्लिश करने वाले का क्या नाम है? हार्पर कॉलिंस। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। पब्लिश कौन कर रहा है? हार्पर कॉलिंस। किस चीज को? खूनी विसाखी पोएम है, लिखी किसके द्वारा की थी? नानक सिंह के द्वारा। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई है? नवदीप सूरी के द्वारा। इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई है? नवदीप सूरी के द्वारा की गई है। ठीक है, ये चारों बातें आपको याद रखनी है। और फादर ऑफ पंजाबी नॉवेल किसको बोला जाता है? नानक सिंह को। अब ये खूनी विसाखी किसके ऊपर ये बनी है? ये पोएम, ये जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके ऊपर, उसका एक्सपीरियंस के ऊपर ये चीज बनाई गई है। इतनी बात समझ लग रही है ना सबको? आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका करंट अफेयर है। इसमें क्या है कि हमारा इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी 2019। कहाँ हुई थी? जलंधर में, जो कि पंजाब LPU में, दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनॉग्रेट की गई थी। और ये 5 दिन के लिए इंडियन साइंस कांग्रेस चली थी LPU में। और इसका थीम क्या था? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी 106th एडिशन था। कौन सा एडिशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का? 106।
और इसमें जो एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, DRDO को ये अवार्ड मिला है। किसको दिया गया है, DRDO को ये अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं इसको। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जगजीत सिंह चोपड़ा, उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई है, 19 जनवरी को। इनको पद्म भूषण भी मिला गया हुआ है, ठीक है, इनको क्या मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला है न्यूरोलॉजिस्ट में। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। ये फाउंडर रहे हैं किस चीज के, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के फाउंडर रहे हैं। कहाँ पर, PGIMER में, चंडीगढ़ में। PGI है ना चंडीगढ़ में, वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जगजीत सिंह चोपड़ा के द्वारा। इसलिए इनके बारे में जानना क्या होता है, जरूरी हो जाता है पंजाब में के करंट अफेयर्स में अंदर, ठीक है। ये हमारे क्या रहे हैं, पहले इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं टू होल्ड चेयर एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस के। ये क्या रहे हैं, पहले इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी 1989 में। और इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा 2017 में इनको अवार्ड दिया गया था। इसलिए इनके बारे जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसमें हमने आपको डिटेल में करंट अफेयर्स इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट ये बिल्कुल प्रिसाइज वे से आप लोगों के लिए चुनकर लाए गए हैं। ये करंट अफेयर्स आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप करंट अफेयर सीरीज सर के द्वारा चल रही है उसे भी जरूर देखें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लेक्चर को। और ये डिटेल में इसलिए है ताकि आपका कोई भी पॉइंट किसी भी चीज से ना छूटे। आगे बढ़े, चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। साहित्य अकेडमी के अवार्ड जो हुए थे कहाँ पर हुए थे, पंजाब कला भवन में हुए थे। हर बंदे को क्या दिया गया, कैश प्राइज कितना मिला है, 51,000 का, और एक शॉल मिली है। ये अवार्ड किस चीज के लिए दिए जाते हैं, किस चीज के लिए दिए जाते हैं, राइटर्स को दिए जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में, संस्कृत में लिखने जो लिखते हैं राइटर्स को दिए जाते हैं। ये बने कहाँ थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है नेशनल साहित्य अकेडमिक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद त्रिवेदी, उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए थे। अब क्या क्या अवार्ड्स थे, लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर का अवार्ड दिया गया। किस फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में। 5 राइटर्स को मिला है, 5 राइटर्स को मिला है। चमन आहूजा, ओम प्रकाश, प्रोफेसर तेजवंत सिंह, प्रसून प्रसाद एंड वरिंद्र कुमार अलंकर को संस्कृत में मिला है। इसमें से ओम प्रकाश को आपको याद रखना, रिमेंबर रखना कि उसको उनको पंजाबी में मिला है। लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, लिटरेचर के अंदर। अवार्ड्स के बारे में कुछ और बातें भी हैं। ये सारे क्या अवार्ड्स हैं, मैं आपको सभी नहीं याद करने, घबराना नहीं कि हमें इतने सारे अवार्ड्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। बाकी एक बार आपको मैं रीड कर दूंगी। बेस्ट बुक अवार्ड इन इंग्लिश नोवेल में माशा कौर को मिला है। बेस्ट बुक अवार्ड इन हिंदी शशि प्रभा। बुक अवार्ड पोएट्री में किसको मिला, अमरजीत अमर को। ये चारों इंपॉर्टेंट है। स्टोरी का किसको मिला है, प्रज्ञा शरदा को, ठीक है। ये आपके 1 डे एग्जाम में आ सकते हैं। जब आपके एग्जाम 2-3 जब बहुत दिनों के लिए चलता है तब ये आपको बाकी के आ जाते हैं। 1 डे एग्जाम में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेस्ट बुक अवार्ड इन पंजाबी नोवेल नरेंद्र पाल सिंह कोमल। ये पीछे न्यूज में भी थे, ठीक है। अब आगे बढ़े, ICF दैट इज इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, कहां पर, जो चेन्नई, कपूरथला वाली नहीं, चेन्नई की, उन्होंने क्या जीत लिया है, अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट को उन्होंने जीत लिया है। किसको हराया, किसको, साउथ सेंट्रल रेलवे, कहां पर, हैदराबाद वाली, साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद, उनको हरा के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। इसमें टोटल कितने मैचेस थे, 31 मैचेस थे, 202 गोल्स बनाए गए हैं, 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। एयर फोर्सेस की टीम भी थी इसमें, जो बांग्लादेश और श्रीलंका से आई थी, ठीक है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड। पूरा डिटेल में आपको करंट अफेयर्स बता दिए गए हैं। इनको ध्यान से सुनो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको 5 to 6 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के रिलेटेड ही होंगे। बाकी आपको मार्कफेड की नोटिफिकेशन के बारे में पता लग गया होगा सबको, ठीक है। 25
अगस्त को आपका मार्कफेड का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपने पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए अच्छे से। गुड बाय एंड टेक केयर।